साथियों, आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक, चलिए आज हम देखते हैं क्रिया। क्रिया आप लोगों का नया चैप्टर है क्रिया। क्रिया का जो नया चैप्टर है भाइयों, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले अपने को मतलब क्रिया के चैप्टर 1 पर। ठीक है, आप लोगों को क्रिया क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक आक्रामक। प्रयोग के आधार पर क्रिया 8 प्रकार की होती हैं जैसे इस प्रकार से देखिए। प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया, असामान्य क्रिया, सजातीय क्रिया। और इसमें संरचनात्मक जो संरचना होती है, संरचना के आधार पर 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? इसमें संयुक्त, पूर्वकालिक होती है, नामधातु होती है, प्रेरणात्मक और कृदंत होती है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि आपके संरचना के आधार पर संरचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आप लोगों को 5 लगाना है। ठीक सही, ठीक है। और जो अगर पूछ ले कि प्रयोग के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की है, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया 8 प्रकार की। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। ठीक है। और पूछ ले कि रचना और कर्म के आधार पर, तो रचना और कर्म के आधार पर 2 प्रकार की। कितने? 2 प्रकार की। कौन सी? सकारात्मक, आक्रामक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को बताते चल रहे हैं इसलिए कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, अपने क्वेश्चन को सही सही करें। ठीक है, चलिए देख लीजिए। कर्म हम पढ़ेंगे रचना या कर्म के आधार पर। रचना या कर्म के आधार पर, जैसे इसमें सकर्मक आकर्मक पूछा जाता है। एक कर्मक, द्वि कर्मक होते हैं इसमें। सकर्मक में एक कर्मक और द्वि कर्मक होते हैं इसके। और प्रयोग के आधार पर संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणात्मक, कृदंत, सहायक, सामान्य, सजातीय। और संरचना के आधार पर 5 प्रकार की होती है। कितने? 5 प्रकार की होती है। ठीक, प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा परिभाषा मेरे भाई, परिभाषा है वह शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। दूसरी परिभाषा हमारी है, जिससे शब्द के किसी कार्य का होना या करना या पाया जाता है, उसे उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया विकारी शब्द होता है। क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया विकारी शब्द होता है। ठीक है, क्रिया कैसा शब्द है? क्रिया विकारी शब्द होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु 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 वो होता है जो मूल शब्द होता है। मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। ना जो है, ना प्रत्यय या ना मतलब ना लगाने पर, आखिरी में ना लगाने पर ना प्रत्यय का काम करता है, जो पीछे लग जाता है। वो मूल शब्द में अगर पीछे लग जाता है या धातु में पीछे लग जाता है ना, तो उसको क्रिया बना देता है। जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कैसे? ये इस प्रकार देखिए। मूल धातु, पढ़ एक मूल धातु है, ना क्रिया है। हंस एक मूल धातु है, ना क्रिया है। लिख एक मूल धातु है, ना एक क्रिया है। ठीक है, तो इसमें ये शब्दांश प्रत्यय हैं। ठीक है, ये जो ना है ये शब्दांश प्रत्यय हैं। ठीक मेरे भाई, चलिए आगे देखते हैं। पढ़ना में पढ़ने की क्रिया, हंसना में हंसने की क्रिया, लिखना में लिखने की क्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई, आगे आगे यौगिक धातु मेरे भाई, यौगिक धातु, दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग, संयोग को यौगिक धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक धातु क्रिया कहते हैं या बनती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे उठना, बैठना, उठाना, बैठ और ना, अगर उठना में ना लग गया तो उठना हो जाएगा, बैठ में ना लग गया तो बैठना हो जाएगा। ठीक है, और रोना में, रोना धोना में, रो में अगर ना लग जाएगा जो क्रिया है तो रोना हो जाएगा, और धो में अगर ना लग जाएगी क्रिया तो धोना हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलना फिरना हो जाएगा। ठीक है, कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है क्रिया। चलिए देखते कौन कौन सी होती है। आकर्मक, यही मेन होती हैं मेरे भाई। जैसे आकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के कार्य का फल स्वतः कर्ता में ही रहता है, उन्हें आकर्मक क्रिया कहते हैं। किस प्रकार से? इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब जो हमारी आकर्मक क्रिया होती है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कर्ता, शिशु सो रहा है, मतलब इसमें जो है कि कर्ता, इसमें कर्ता की ज़रूरत नहीं होती मेरे भाई। इसमें जो है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती भाई। जो करता है, सॉरी मैं गलत बोल गया, जो करता है उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई। ठीक है, और करता इसमें बच्चा है, नीचे वाले में बच्चा रो रहा है। रोना कैसी क्रिया है और बच्चा ये करता है। ठीक है, ऐसे प्रकार से चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। मीरा जोर से हंसी। राजेश दौड़ता है।
अरुण अरुण टहलता है, मेघनाथ चिल्लाता है, राम बाजार जा रहा है, मेरे हाथ खुजलाते हैं, मोहन सारा दिन सोता है, राम खुशी से नाचता है, बादल बरस रहे हैं, वह पानी में तैर रहा है, मोहन बाजार जा रहा है। इस प्रकार से तमाम हमारे उदाहरण हैं जो आप लोगों को समझने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपकी क्लास यहीं तक होती है क्योंकि आपके क्वेश्चन जो ख़त्म हो चुके हैं मेरे भाई, थ्योरी ख़त्म हो चुकी है। अगली नेक्स्ट क्लास इसी की होगी, क्रिया की मेरे दोस्त, पार्ट 2 होगी आप लोगों को। आप लोग सभी लोग ईमानदारी से पढ़िए और सभी लोग इसे देख लीजिए और याद कीजिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और बेसिक समझा रहा हूँ। आप लोग अपनी नोट्स बना सकते हैं मेरे भाई। अगर आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को फ्री में नोट्स की PDF मिल जाएगी, आप लोग उससे पढ़ सकते हैं मेरे भाई। आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आप लोग सहमत हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और आगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को पूर्ण हिंदी की वीडियो पूरी पढ़ाऊंगा और GS की और मूल विधि पढ़ाऊंगा। लेकिन मूल विधि अभी नहीं, मूल विधि थोड़े दिन के बाद पढ़ाऊंगा मेरे भाई आप सभी लोगों को और साइंस की क्लास भी पढ़ाऊंगा मेरे भाई। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और खुश रहना, मस्त रहना मेरे भाई, और अपनी पढ़ाई को जारी रखना। धन्यवाद दोस्तों।